साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से दलित मंदिरों में जाते हैं, इनके अपमान और बेइज्जती की जाती है, जूतों से पिटाई क्यों की जाती है। अब एक ऐसी खबर है। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य मकसद है अन्याय अत्याचार के विरोध में, और धर्म के नाम पर जिस तरह से अछूतों के साथ में भेदभाव होता है, अपनी बात समाज के सामने रखना, ये हमारा साथियों उद्देश्य है। साथियों, खबर है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और उस खबर के मायने हैं कि दलितों को कितना भी अछूतों को समझाया जाए, कितने भी लात घूंसे मारे जाएं, हाथ पांव तोड़ दिए जाएं, इनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी इनको महापुरुषों के बारे में बताया जाए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साइड इफेक्ट बताए जाएं, ये साथियों समझने वाले नहीं। तुम्हारी बात को बहुत कोई मतलब ही नहीं, इन्हें लगता कि यार ये फालतू लोग हैं यार, तुरंत। और जैसे इनके ब्राह्मणवादी लोग पिछवाड़े पर लात मारते हैं, अपमान करते हैं, तब इन्हें समझ में आता कि मैं दलित हूँ, इसलिए मैं मंदिर में नहीं चढ़ सकता, इसलिए मेरे साथ भेदभाव होता है, मैं इसलिए होता हूँ फलाना है। फिर ये अपना अलग अलग तरह से डिफेंस के आर्गूमेंट ढूंढना चालू कर देते हैं। फिर ये बहुत बड़े वाले हिंदू बनते हैं, फिर इनको अपनी जाति और अपना समाज दिखाई देता है कि मैं अछूत हूँ, दलित हूँ, इसलिए मुझे मंदिर। और जब तक इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जब तक इन्हें कोई मतलब नहीं रहता, जब तक ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छाती से लगाकर ढोने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग लगातार सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि जो धर्म को आप मार रहे हो, ये धर्म नहीं, ये धंधा बिजनेस है, ये ब्राह्मणवादी धर्म है। और सारा का सारा सुविधाएं जो बनाई ब्राह्मणवादियों ने यहाँ के लोगों को दास और गुलाम बनाने के लिए, धर्म में जो आशा जो धर्म में परंपराएं निर्माण की, भगवान निर्माण किए, डर भय भक्ति पैदा की, यहाँ के बहुजन समाज लोगों को दास और गुलाम बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई है। साथियों, ऐसी खबर है, और साथियों ये खबर हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये खबर है, ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। खबर कहाँ है? दलित की बारात को मंदिर जाने से रोका। पुलिस ने समझाने पर 2 घंटे बाद सिर्फ दूल्हे को प्रवेश मिला। ये मध्य प्रदेश का मामला है, समझ सकते हैं आप। दलित दूल्हे को मंदिर जाने से रोका तो मजार पर माथा टेका। आप समझ सकते हैं कि मजार पर माथा टेक रहा है। और साथियों, खबर है दलितों के उद्धार, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के पर इंदौर जिले में एक दलित दूल्हे को मंदिर जाने से रोका गया। मजबूरन दूल्हे ने मजार पर माथा टेका। बड़ा पुलिस के बाद में मंदिर को प्रवेश करवाया और दर्शन पूजा के बाद में बारात रवाना की। मामले में ग्रामीण, साथियों ये खासकर हमारे अछूतों और दलितों में बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति, इन देवी देवताओं के प्रति, तीर्थ स्थान और दर्शन करने की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जन्मांतर बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी है, गुलामी है, भ्रम की बीमारी। और ये सबसे दुनिया की खतरनाक बीमारी है। अफीम के नशे से ज़्यादा खतरनाक नशा यहाँ के अछूत और दलितों ने आज भी अपने छाती से लगा रखा है। दारू पीने वाला, शराब पीने वाला अपनी ही जिंदगी को दांव पर लगाता है। पाखंड अंधविश्वास ढोने वाला व्यक्ति अपनी कई पीढ़ियों को अंधकार में धकेल देता है। अब इन्हें कौन समझाए? बारात जानी थी, अपनी चले जाते, क्या जरूरी थी तुम्हें अपने मंदिर में झक मरवाने की? जब उस मंदिर में तुम्हारे महापुरुष छाती पीटते पीटते गए, संघर्ष करके अपनी जिंदगियां कुर्बान करते चले गए, आपने सब कुछ दांव पर लगाया तुम्हारे जैसे गधों को समझाने के लिए। लेकिन तुम्हारे जैसे गधे, ये खासकर जो धार्मिक गुलाम हैं, भक्त हैं, जो ये समझ में नहीं आता। इनके कितने भी पिछवाड़े पर लात पड़े, कितने भी इनके पिछवाड़े पर डंडे पड़े, कितने भी इनके पिछवाड़े पर धर्म के नाम पर लात मारी जाए, मंदिर में ना घुसने दिया जाए, जूतों से मारे जाए, दौड़ा दौड़ा के मारे जाए, हाथ पांव तोड़ दिए जाए, हमेशा खबरें आती रहती हैं। और वर्तमान में खासकर अछूत और दलितों के ऊपर लगातार जो ग्राफ है अन्याय अत्याचार का बढ़ रहा है। और जिस भगवान को मानते हैं, ईष्ट को मानते हैं, उनकी कोई सेवा अच्छा नहीं करता। इन्हें एक भी सामाजिक अधिकार से जो वंचित किया गया, इनको जानवर से भी बदतर जीने के मजबूर किया गया, इंसान की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, दास गुलाम बना दिया गया, धर्म के
जो कानून थे वो कानून इनके ऊपर थोप दिए गए, गैर बराबरी के कानून, भेदभाव करने के कानून, और इन्हें गंदे पैसे करने के लिए मजबूर किया गया। इसका दोष पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेरे पास एक किताब है, अछूत कौन और कैसे, ये दलितों के बारे, दास्ता के बारे में ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब के माध्यम से प्रकाश डाला हुआ है कि अछूतों के साथ में कैसा जानवर से बेबदतर सलूक किया गया, इनकी हड्डी तोड़ पिटाई की गई, हड्डी तोड़ पिटाई की गई इनके धर्म के नाम पर। बाबा साहब अम्बेडकर कालाराम मंदिर दर्शन के लिए गए थे, आपको इस इतिहास याद होगा, वहां बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पत्थर बरसाए गए, उनको घायल कर दिया गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर पत्थर बरसाए गए, बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए ये धर्म तुम्हारा नहीं है, ये धर्म ब्राह्मणवादियों का धंधा बिजनेस है, इस धर्म में तुम्हें गैर बराबरी भेदभाव थोपा गया है और तुम स्वतंत्र हो, कोई भी धर्म अपना सकते, तुम्हें धार्मिक स्वतंत्रता है, तुम्हें कंपनी बगैर तुम नहीं रह सकते। ये सारी धर्म जो है ये सारी की सारी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां मरने के बाद में सारी सुविधाएं दिलाते हैं, ये धर्म भी मरने के बाद में सारी सुविधाएं तुम्हें दिलाते हैं। जीते जी कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी तुम्हें जीते जी अछूत और दलित बनाया जाएगा, तुम्हारे साथ दलित जैसा व्यवहार किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा, अन्य अत्याचार किया जाएगा, लेकिन मरने के बाद में स्वर्ग और नरक का साथियों इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। और साथियों हम कितना भी समझाएं, आप लोग जो समझदार लोग समझाएं, लेकिन इनको रात में वही सपने आते हैं और फिर इनके अंदर वही अंतरात्मा जाग जाती है धर्म के प्रति आस्था की। फिर ये उन्हीं जगह जाते हैं जहाँ इनका अन्याय अत्याचार भेदभाव होता है, जहाँ इनको इंसान की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, जहाँ इनके साथ भेदभाव होता है, अन्याय अत्याचार होता है, उनको वही नजर आता है। हम कितना भी लाएं, कितना भी लोगों को समझाएं, कितना भी महापुरुषों के इतिहास को, बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ये वास्तविक घटनाएं बताएं, इनको समझ में नहीं आता है। और जैसे ही उधर से बुखार आया, चलो बुलावा आया है, फलाने भगवान ने तुम्हें यहाँ वहां ऐसी तैसी करने के बुलाए, चले जाएंगे, ये तुम्हारे बुलावे से रुकने वाले नहीं है। और यहाँ तो बैकवर्ड के लोग इतने अंधभक्त, इतने गुलाम हो चुके हैं इनकी पीढ़ियां सैकड़ों साल से, ये सुधरने वाले नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ तो समझदार लोग हैं जो इस व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं, इनकी हड्डी तोड़ पिटाई हो रही धर्म के नाम पर, तो ये जाग रहे हैं। और इस दूल्हा की और ज्यादा लठ पाड़नी चाहिए थी। मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। मुझे जब इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज मिलती तो मेरा बड़ा, मुझे साथियों खुशी अंदर से आती कि वाह ब्राह्मणवादियों, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, इनकी हड्डी तोड़ पिटाई करो, आए तुम्हारे पास, इनकी हड्डी पसली तोड़ डालो, इनको अधमरा कर दो, कूट कूट के तुम्हारे मंदिरों में आए, तुम्हारे भगवानों के पास आए, तुम्हारे भगवानों को अछूत नीच कर दें, इनकी हड्डी तोड़ पिटाई करो। इनको समझ, हमारे जागाने से जागने वाले नहीं, हो सकता है इनकी लठ बजने से ही जाग जाए, हमारे समझाने से समझने वाले नहीं, हो सकता है उधर से लठ बजे उधर ही जाग जाए। तो साथियों इस घटना के बारे में आप क्या क्या कहना है, इस घटना के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें। क्या यह घटना में आपको कितनी खुशी मिली है, इस घटना में आप कितना, आपके अंदर जो एक कष्ट था कितना बाहर निकला व्यवस्था के विरोध में, इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें। और इसी तरह से ब्राह्मणवादी लोगों से निवेदन है कि इन लोगों की लठ मार के इनके पिछवाड़े पर इनका साथियों सत्कार करते रहिए, तुम्हारे धर्म और मंदिरों में अगर आए, यही मेरा साथियों आपसे निवेदन है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते हैं BNT वीडियो चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।